हेलो एवरीवन, सभी लोगों का बहुत ज़ोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। सभी लोग आ जाओ भाई फटाफट से क्लास में। और आज का जो हमारा सेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है गाइस, लिटरली बहुत बेहतरीन है। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम जितना हो सके हमें ट्रिक की वीडियोज़ और चाहिए। तो आज जो हम ट्रिक लेकर के आए हैं, अभी इसी सेगमेंट में और भी ट्रिक्स आएंगी। तो आज जो हम ट्रिक लेकर के आए हैं वो है आपके कई ऐसे देश जो कि हमारे कई भारतीय राज्यों के साथ जिनकी सीमा लगती है, उनको हमें याद करने में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, काफ़ी बर्डन बढ़ता है हमारे माइंड पे। तो दिमाग पर इतना ज़ोर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो जैसे बसपा पार्टी याद रखते हो ना, मायावती जिंदाबाद, वैसे ही बसपू याद रख लो। ठीक है, तो बसपा जैसे याद रखते हो वैसे ही बसपू को याद रख लो। यहाँ पे बसपू से आपकी पूरी ट्रिक बन जाएगी। बी से बिहार, या हो बिहार के लाला। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बिहार। ठीक है, सबसे पहले देखो एक बात नेपाल के बारे में बता दूं। नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल कैसा जो है राष्ट्र है, तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। जैसे कि हमारा भारत है, तो पर भारत कोई पर्टिकुलर जो है धर्म से घोषित नहीं किया गया है कि ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, पर नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है। और नेपाल की राजधानी के बारे में आप जानते ही होंगे, काठमांडू। और नेपाल में जो करेंसी चलती है वो है नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाल में हमारा एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, वो क्या है आप बताओगे, जो कि शंकर जी से संबंधित है। सीता जी का जन्म भी नेपाल में हुआ था। सीता जी का महल बना हुआ है नेपाल में, जिस प्रकार से राम जी का यहाँ पे अयोध्या में बना हुआ है ना, वैसे ही बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है नेपाल में सीता जी का। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे बात याद करते हैं कि जैसे कि देख रहे हो आप, बसपू, बसपू बस याद रखना है। ठीक है, बसपा से बसपू याद ही आ जाएगा। तो बसपू से, बी से हो गया हमारा बिहार, एस से हो गया हमारा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, वो 3 देश कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहला तो नेपाल ही हो गया, दूसरा है भूटान। ठीक है, दूसरा है भूटान और तीसरा है चीन। तो इन 3 देशों के साथ जो है सिक्किम सीमा को साझा करता है या सीमा बनाता है। पी से हो गया पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, यू से है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है ना। चलो भाई, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप लोग सभी लोग जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से परिचित हो, कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यूपी की राजधानी हमारी क्या है भाई, लखनऊ है। चलिए, तो यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और यू से उत्तराखंड। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 हैं आपकी स्टेट जो कि नेपाल के साथ सीमा को साझा करती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की ट्रिक की। ठीक है, बांग्लादेश जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा, एक तो बहुत फनी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें शेख हसीना जो है उनके बंगले से लोग सामान उठा उठा के ले जा रहे थे। मतलब मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत होंगे, वो सारी चीज़ें मुझे डिस्कस नहीं करनी है। अब मित्र मैं चला, बस ये है ट्रिक। ठीक है, अब मित्र मैं चला, फिलहाल मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मुझे अभी आपको एक ट्रिक और बतानी है। ठीक है, तो अब मित्र मैं चला, ये ट्रिक है हमारी। ठीक है, अ से क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा देखो असम। ठीक है, आ से हो जाएगा असम। ब से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मी से क्या हो जाएगा मिजोरम। प्र से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। और म से क्या हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सारी जितनी भी स्टेट है उनसे क्या क्या हमारा बनेगा। अ से बन जाएगा असम, ब से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, मी से बन जाएगा मिजोरम, त्र से बन जाएगा त्रिपुरा और म से बन जाएगा मेघालय। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, सभी लोगों को। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, उनकी ट्रिक देखो, बहुत ही सिंपल है ये ट्रिक। चीन के साथ जो सीमा साझा करने वाले हैं वो है झूसा। ठीक है, जैसे चीन को हम मारे घूसा
और चीन हो जाए झूसा, ठीक है। तो झूसा याद रखो, क्योंकि चीन घूसा खाने वाले ही काम करता है, ठीक है। जो भी उसके कार्य हैं, जो भी उसकी नीतियां हैं, वो ऐसी हैं कि अगर चीन कोई आदमी होता तो शायद बहुत मार खाता लोगों से, है ना। तो झूसा जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रिक हो जाएगी। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। जे से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, एस से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, यानी सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, पता है किसी को? सबसे बाद में सूर्योदय होता है गुजरात में, और सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये सबसे पूर्वी है, सबसे ईस्टर्न है, तो सबसे पहले उदय होगा। और गुजरात जो है सबसे, जो है आपका वेस्ट में पड़ जाता है, तो वहाँ पे सबसे लेट में होता है ना। चलिए भाई, बात समझ में आ ही गई होगी, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि चाइना जो है उसकी सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से। हालांकि चाइना की जो नीति है वो बहुत ही, चाइना महत्वाकांक्षी है, तो चाइना आए दिन किसी ना किसी जगह जो है मैप में अपनी दिखाता रहता है। तो चाइना की तो ये आदत है, गंदी और पुरानी आदत है। चलिए भाई, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, डैम श्योर कि बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तब मुझे लगेगा तुम लोगों को समझ में आ रहा है, और मैं ऐसी बहुत सारी बेहतरीन ट्रिक्स और भी लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।